चलिए बच्चों, आज हम आपको इस वीडियो में जो है समानुपात बताते हैं। समानुपात में कब होते हैं? जब चार पद दिए हैं उसमें समानुपात कैसे होगा, समानुपात कैसे बताएंगे कि ये चार पद जो दिए गए हैं ये समानुपात में है। या इसमें देखिए यक्स का मान बताने के लिए कह रहा है कि इसमें यक्स का मान इस स्थान पर क्या होगा। यहाँ पर क्या रख दिया जाए कि समानुपात में आ जाए, दोनों पक्ष बराबर हो जाए। देखिए समानुपात कह रहा है, इसमें समानुपात क्या होगा। तो यहाँ पर हम पहले क्या करेंगे, समानुपात का सूत्र लिखते हैं। तो यहाँ पर देखिए होता क्या है, समानुपात बराबर सूत्र होता है बाह्य पदों का गुणनफल। पहले हम बाह्य पदों का गुणनफल लगाते हैं। तो यहाँ लिखेंगे बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल। बाह्य पदों का गुणनफल और बराबर होता है मध्य पदों का गुणनफल, यानी कि बाह्य 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 और मध्य मध्य का गुणा करने पर दोनों बराबर होने चाहिए। तो बाह्य पदों का गुणनफल बराबर होता है मध्य पदों का गुणनफल। तो बाह्य और अंदर वाले का गुणा करने पर बराबर होना चाहिए। तो बाह्य पदों का गुणनफल बराबर होता है मध्य पदों का गुणनफल। तो ये हम सूत्र लिख दिए। अब देखिए यहाँ बाह्य पदों का गुणनफल कौन है, बाह्य पद कौन कौन से हैं और मध्य पद कौन से हैं। तो देखिए यहाँ पर हम करेंगे क्या, पहले ऐसे लिख देते हैं बाह्य पदों का गुणनफल। तो बाह्य पद है कौन सा, देखिए ये 2 बाहर है, उधर क्या है 15 बाहर। इसमें देखिए दोनों बाहर दो हो गया, इधर 15 हो जाएगा, यानी 2 और 15 क्या है, बाह्य पद है। और देखिए फिर कह रहा है मध्य पदों का गुणनफल। तो मध्य पद कौन से हैं, कौन ऐसे दो पद हैं जो मध्य में है। देखिए 5 और 6 ये जो क्या है मध्य में है। तो 5 और हम 6 का गुणा कर देंगे, 2 और 15 का गुणनफल। देखिए 2 और 15 लिखा हुआ इनका गुणनफल हो जाएगा। देखिए 2 और 15 यानी कि 15 दूनी 30 हो जाएगा। मध्य पदों का गुणनफल उसका भी 30 हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 और 15 से करने पर 30 हो गया, यहाँ 5 और 6 का गुणा करने पर 30 हो जाएगा। जब दोनों बराबर हो गए तो ये पद क्या है, समानुपात में। अगर बराबर नहीं होता तो समानुपात में नहीं है। तो यहाँ अगर बराबर हो जाएगा तो समानुपात में लिख करके यहाँ देखिए क्या किया जाएगा, LHS बराबर हो जाएगा क्या RHS, यानी कि दोनों पक्ष ये बराबर हो जाएंगे। तो ये हुआ हमारा कैसा, समानुपात में। अब समानुपात बराबर होता कितना है, बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल। इसको हम याद कर लेंगे। अब देखिए दूसरा ऐसे हम इसको बना देते हैं, क्या होगा, जैसे समानुपात में नहीं है। समानुपात में कब नहीं होगा, जब ये हो जाएगा क्या कि बराबर नहीं रहेगा। इसके बाद इसको देख लीजिए, फिर बता देते हैं। देखिए इसमें भी वही सूत्र लगाएंगे। हम यहाँ पर समानुपात नहीं लिख रहे हैं, बस ऐसे ही लिख दे रहे हैं बाह्य पदों का गुणनफल। बाह्य पदों का गुणनफल बराबर होता क्या है, मध्य पदों का गुणनफल। बाह्य पदों का गुणनफल बराबर होता है मध्य पदों का गुणनफल। तो यहाँ पर लिख दीजिएगा मध्य पदों का गुणनफल, यानी बाहर और अंदर वाले का गुणनफल हो जाता है, गुणा कर दिया जाता है। तो ये हो जाएगा गुणनफल। तो देखिए बाह्य पदों का गुणनफल में क्या लिखेंगे, इसमें बाहर क्या है 7 और x है, यानी कि हम 7 और x का गुणा कर देंगे। ये बाह्य पदों का गुणनफल। अब मध्य पदों का गुणनफल मध्य वाले बीच वाला ही हो जाए। ये बाह्य पद है और ये क्या है, ये कहा जाएगा कि मध्य पद है, ये बाह्य पद हो जाएगा। तो बाह्य पद में 7x लिखे, मध्य पदों में क्या कर देंगे 5 और 14 कर देंगे। तो 5 और गुणे क्या कर दिया जाएगा, ये 14 हो जाएगा। तो ये गुणा करने पर हो जाएगा 7x बराबर यहाँ पर हो जाएगा 5 गुणे 14, इसको ऐसे रहने देते हैं। तो x बराबर देखिए हो जाएगा 5 और गुणे क्या कर देंगे 14, और बट्टे में जो 7 यहाँ जुटा हुआ है गुणा में है, ये आ जाएगा किसमें, भाग में हो जाएगा। हम देखिए इसको लिखेंगे कैसे, x बराबर इसको इससे काट देंगे। तो 5 और गुणे कितना बचा हमारा, ये 2 हो जाएगा। काटने पर कितना आ जाएगा, 2 7 दूनी 14 हो जाएगा। तो हम यहाँ x का मान क्या लिख सकते हैं, इसका x का मान आएगा 5 दूनी 10। तो यानी x का मान कितना आ गया, 10 हो जाएगा। अगर x का मान ज्ञात करना हो तो हम इस तरह से कर लेंगे। यहाँ पर हम कई सवाल ऐसे दिए हुए हैं, इसको आप करके कमेंट में उत्तर दे सकते हैं। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, अब इसमें कह रहा है समानुपात, हम निकाले तो समानुपात में आ गया, लेकिन हम ऐसा कुछ पद लिख देते हैं जिसमें जो समानुपात में ना हो। तो देखिए समानुपात में ना हो हम ऐसे पद लिख देते हैं। तो ये होगा क्या, अगर समानुपात में है तो लिख दिए कि समानुपात में है, लेकिन अगर समानुपात में नहीं है तो क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 2 और इसके बाद ये हो जाएगा ये 4। यहाँ पर लिख देते हैं 2 और ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा समानुपात में। यहाँ पर लिखेंगे 5, यहाँ पर लिख देंगे ये 12 हो जाएगा। अब देखिए ये क्या समानुपात में, या इसको हम 7 कर देते हैं, तब भी देखिए 2 हो जाएगा, ये 7, 2 7 5 और 12, ये कह रहा है क्या समानुपात में है। अब देखिए इसको हम कैसे चेक करेंगे समानुपात में है या नहीं। देखिए बाह्य पदों का गुणनफल 2 कर देंगे और ये 12 कर देंगे। फिर कह रहा है मध्य पदों का गुणनफल में 7 और उसके बाद ये लिख देंगे हम 5। तो ये हो जाएगा 12 दूनी 24 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 7 5 35 हो जाएगा, यानी कि बराबर नहीं है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि अतः 2:7, उसके बाद समानुपात 5:12,
एक लिख देंगे समानुपात में नहीं है, यहाँ लिख दिया जाएगा कि समानुपात में नहीं है, समानुपात में नहीं है, ये इस तरह इसका हो जाएगा। तो हम समानुपात और x का मान इस वीडियो में हम देखिए कैसे किया जाता है। हमको ये सूत्र याद रखना है, समानुपात बराबर सूत्र होता है बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल। और इसमें देखिए जब x का मान ज्ञात करना है तो हम पहले क्या करेंगे, वही बाह्य पदों का गुणनफल उसमें भी कर देंगे, इसमें भी बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल। तो ये हमारा 10 इसका ये हो जाएगा आंसर आ जाएगा। तो x का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पर 10 हो जाएगा।